जुलाई से बीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू होने जा रही है, जिसके बाद से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके द्वारा इस योजना का साफ तौर पर स्वागत किया जा रहा है। पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो मनरेगा कर्मचारी हैं इनकी स्थितियों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीबीजी रामजी योजना जब धरातल पर लागू होगी, जब योजना का नाम बदला जा रहा है तो कर्मचारी पूरी तरह से उम्मीद जता रहे हैं कि कर्मचारियों की स्थितियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पहले जो मनरेगा कर्मी थी वो लंबे समय से परेशान है, अपने मानदेय को लेकर लगातार सरकार से इनके द्वारा अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके मानदेय संबंधित जो समस्याएं हैं उसको सरकार के द्वारा जल्द से जल्द हल किया जाए। इस वजह से देखने को मिला है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह के द्वारा तमाम बड़ी मुलाकातें भी की गई है। इन मुलाकातों में सबसे अहम और बड़ी मुलाकात ये थी कि उनके द्वारा मुलाकात की गई है एमएलसी इंजीनियर अवनीश सिंह जी से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो मनरेगा कर्मचारी है उनका ये कहना है कि सरकार सबसे पहले उनकी मानदेय संबंधित समस्याओं का हल कर दे, उसके बाद जो उनकी अन्य समस्याएं जैसे कि एचआर पॉलिसी और अन्य मांगे उनको भी पूरा किया जाए। 4 अक्टूबर 2021 को जो डिफेंस एक्सपो में वादा किया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको भी सरकार के द्वारा पूरा करवाया जाए। फिलहाल तो आपको बता दें 1 जुलाई से बीबीजी रामजी योजना धरातल पर लागू होने जा रही है, जिसमें देखने को मिला है कि सुझाव भी जमा करने की बात कही गई थी और उत्तर प्रदेश के मनरेगा कर्मियों ने इसको लेकर अपने सुझाव जो है वो साझा भी कर दिए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि जो बीबीजी रामजी योजना है इसके लागू होने से तमाम तरह के बदलाव भी धरातल पर देखने को मिलेंगे। हाल फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा बड़े ऐलान भी किए गए हैं, तो इसके बाद अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है कि आखिरकार आगे चलकर कर्मचारियों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। और कर्मचारी भी पूरी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जब योजना में बदलाव देखने को मिलेंगे तो जरूर इन कर्मचारियों के मानदेय संबंधित इनकी अन्य समस्याओं को लेकर जो इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही, इन सबको लेकर सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और एक नई शुरुआत के साथ इन मनरेगा कर्मियों के जीवन में बदलाव आएंगे। क्योंकि इसके पहले देखने को मिला है कि लंबे समय से मानदेय न मिलने की वजह से इन कर्मचारियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सरकार कुछ बेहतर इनके लिए करे, लेकिन अब 1 जुलाई से जो एक योजना लागू होने जा रही है इसमें देखने को मिला है कि कई कर्मचारी जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन तमाम कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीबीजी रामजी योजना लागू होने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश जी ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल लटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। लटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 जुलाई से बीबीजी रामजी जो योजना है वो धरातल पर लागू होने वाली है। ऐसे में देखने को मिला है कि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपए का जो योगदान है वो दिया गया है, या यह कहा जा सकता है कि तय किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। तो क्या कुछ उम्मीदें लगाई गई, क्या इन सारी राशियों से कर्मचारियों को भी कोई फायदा हो सकता है? सबसे पहले अटल टीवी को धन्यवाद जो समय समय पर योजना और उनके कार्मिकों की आवाज को उठाते रहते हैं और कर्मचारी और सरकार के मध्य एक मध्यस्थता के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जो भारत सरकार की बात कही गई है उसमें जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मनरेगा में काफी कुछ बदलाव किए हैं, परंतु जो कार्मिकों का देखा जाए मानदेय जो उनके प्रशासनिक मद से मिलता था 6% से वो 9% किया है परंतु उसमें जो उन्होंने एक गाइडलाइन में एक बात लिखी है कि न्यूनतम 3%, तो उससे कुछ लोग भ्रमित हैं जबकि न्यूनतम उन्होंने एक अपनी व्याख्या की है, जबकि ये तो स्टेट तय करते हैं कि किस मद में कितना प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार 22 जून तक जो सुझाव मांगे हैं भारत सरकार ने उसमें हम लोगों ने भेजे भी हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे प्रशासनिक मद अच्छा बनता है, वहाँ पे पे स्केल दे रहे हैं। जैसे आपका राजस्थान में तो रेगुलर हो गए हैं, आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे पे स्केल दे रहे हैं, आपके बिहार में मध्य प्रदेश में कामगार कर्मचारी बहुत से स्टेट है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के क्षेत्रफल में काफी असंतुलन है। कोई पंचायतें ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, कोई काफी छोटी होती है।
कहीं पर काम अधिक होता है, क्योंकि शहरीकरण में शहरों के आसपास की जो पंचायतें होती है वहाँ पे काम कम होता है जी। क्योंकि 20 वर्ष से हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखा था जी। और पुनः ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप उसमें गाइडलाइन में ये व्यवस्था दीजिए जी। कि 9% में सबसे पहले जो आप राज्य सरकार को पैसा देते हैं, जी। मान लीजिए 100 करोड़ दिए तो उसका 9% पहले निकाल करके आप वहाँ से सिर्फ कार्मिकों के भुगतान हेतु, जी। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो वो 9% में स्टेट लेवल से लेकर के जनपद और ब्लॉक लेवल तक काफी कुछ, जैसे डीजल वे है और स्टेशनरी वे है, इन मदों पे भी काफी पैसा निकाला जाता है जी। तो इस व्यवस्था को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जी। क्योंकि ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे अन्य भी कई खाते होते हैं और या राज्य सरकार को चाहिए कि उसके लिए एक निश्चित व्यवस्था कर दे कि भाई डीजल में आपका प्रतिमाह 15,000 या 20,000 या 10,000 वो निश्चित सीमा होनी चाहिए, इतना ही आपको खर्च करना है जी। तो ये जब तक व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ नहीं होगी, होता क्या है किसी ब्लॉक में निकाल लिया गया 5 लाख रुपए, किसी ब्लॉक में निकाल लिया गया 1 लाख रुपए, तो ये असंतुलन है। इसकी वजह से कार्मिकों को समय से मानदेय नहीं मिल पाता है जी। तो इसके लिए भारत सरकार को भी सोचना होगा और राज्य सरकार को भी सोचना होगा कि एक गाइडलाइन व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाए जिससे रोज रोज के जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सरकार के प्रति जनाक्रोश जो होता रहता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जी। दूसरी तरफ अभी माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ माननीय अवनीश जी मिले तो मैं नहीं मिल पाया था जी। तो उन्होंने विभाग को निर्देश दिए थे कि जितना भी पिछले 5-6 वर्षों का बकाया है इनका जी। वो तत्काल में दे दिया जाए। तो उस पर कार्यवाही चल रही है। हम लोग प्रमुख ग्रामीण विकास से भी मिले थे जाकर के जी। कार्यवाही चल रही है। वित्त विभाग में समय पत्रावली है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो दीपक कुमार जी हैं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे जी। और इधर मानदेय मिल जाए, मानदेय मिलने के पश्चात हम लोग अन्य कार्यों की तरफ ध्यान देंगे जी। और 1 जुलाई को जो भारत सरकार इस योजना को लॉन्च कर रही है, हम लोग हृदय से इस योजना का स्वागत करते हैं जी। और चाहते हैं कि गाँव में एक बेहतर विकास हो, कार्मिकों का भी विकास हो, कार्मिकों की भी व्यवस्था हो, उनकी HR पॉलिसी बने, उनका समय से मानदेय मिले जी। और जो ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी जो वहाँ पे श्रमिक है उनके लिए भी बेहतर के लिए कुछ होना चाहिए, उनकी मजदूरी भी बेहतर और होनी चाहिए, वो बढ़ाई जाए जी। और इन्हीं सब बातों के लिए हम योजना का स्वागत करते हैं अपने संगठन के माध्यम जी। भूपेश जी, जैसा कि आपने बताया कि योजना का तो स्वागत आप लोगों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो आप लोगों की लंबित मांगे हैं उसको लेकर क्या तैयारी है? जो हम लोगों की लंबित मांगे हैं, अभी पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मानदेय मिल जाए जी। क्योंकि जब पैसा आपके पास नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम आने जाने खाने पीने का एक होना चाहिए। लोगों अपने परिवार में जो बच्चे हैं जो एडमिशन हुए हैं उनकी फीस और पारिवारिक खर्च के जो जरूरतें हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता वो है जी कि मानदेय मिल जाए तो ये प्राथमिकता के जो पारिवारिक कार्य हैं वो हो जाए। उसके बाद हम लोग जो HR पॉलिसी से लेकर के जो भी चीजें हैं उन पर फिर से प्रयास करेंगे और उम्मीद है हो भी जाएगा। जी। भूपेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।